चंडीगढ़ एसटीए ऑफिस के बाहर टैक्सी वाले एक समूह बना करके इंतज़ार करते रहे, लेकिन एसटीए साहब बाहर नहीं आए, नहीं दिए टैक्सी वालों को जवाब कि क्या ये छोटे स्कूटर मोटरसाइकिल जो इनलीगल तौर पे सवारियां ढो रहे हैं, क्या इनको ये ऑथोराइज है या नहीं है। एसटीए साहब ने ये नहीं बताया। आधा से 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद उनके पीए आए और उनके पीए ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। एक सेकंड सर थोड़ा सा क्या ये जो कह रहे हैं ये ठीक है, ये जो प्राइवेट नंबर पे व्हीकल्स टैक्सी में चल रहे हैं ये चलने चाहिए? इसके बारे में तो आप साफ से प्लीज सर थोड़ी सी बात जो भी साहब बीजिए, हम साहब से बात करा देंगे आपकी। साहब से तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद पता नहीं कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। नहीं मैं जायज़ पूछ रहा हूँ मैं। लगभग 9,000 जो प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं, 2 व्हीलर चल रहे हैं और लगभग 3,000 कारें चल रही हैं प्राइवेट नंबर पर। इनको लगाम कसी जाए साहब, इसके कारण हमारा कामकाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इन टैक्सी वाले भाइयों की सिर्फ एक ही मांग है कि कोई स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे इनलीगल तौर पर वो राइड ना करे। अगर वो इनलीगल तौर पे आता जाता है तो कहीं ना कहीं हम और आप भी ये मान सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी भी उनका क्लेम नहीं देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट से जो ये रजिस्टर होते हैं व्हीकल, ये प्राइवेट एक्ट में रजिस्टर होते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए रजिस्टर होते हैं और इसको हम कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं घाटा तो उनका भी है, लेकिन समझने की बात यह है कि अब एसटीए या तो इस पे पीली प्लेट लगाएंगे और या तो इन बाइकों का चालान करेंगे, इनको मना करेंगे। जो बाइक चला रहे हैं, जो बाइक को टैक्सी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उनको ये बंद करेंगे। क्या वो पीली प्लेट पे नहीं है? बिल्कुल पीली प्लेट पर होती तो हम मांग किस चीज़ की करते हो, वाइट प्लेट पर चल रही हैं जी। अच्छा। और और वो गैर कानूनी है। ये आप देख सकते हैं, ये इन्हीं का आरटीए का ये जवाब है जी कि इनके पास सिर्फ 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो आप और यहाँ आने से पहले किसी को बताए थे कि नहीं मैं आ रहा हूँ? एसटीए को इन्फॉर्म किया था? एसटीए साहब को परसों के आप अखबार देख सकते हैं, तकरीबन चंडीगढ़ के सभी अखबारों में खबर लग चुकी है। ठीक है जी। क्या कोई पोस्टल नोटिफिकेशन दिया था इनको आपने, बाई थ्रू ऑफ पोस्ट दिया था, कोई लेटर यहाँ पे सेंड किया था कि मैं आज यहाँ पे आऊँगा, या किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन है? नहीं ऐसा है जी। बस अड्डे 43 में कुछ बाइक राइडरों और हमारे कैब ड्राइवरों के बीच में कुछ खटास पैदा हो गई थी, मतभेद पैदा हो गए थे। तो अचानक वहाँ पर हमारा 400-500 आदमी खड़ा हो गया। तो उनको संभालने के लिए हमें वहाँ पर तुरंत डिसीजन लेना पड़ा कि ताकि हमारे जो भाई हैं, चाहे वो बाइक राइडर हैं चाहे कैब ड्राइवर हैं, आपस में ना उलझें, चंडीगढ़ का माहौल ना ख़राब करें। इस करके हमें अचानक फैसला लेना पड़ा। बीच में शनिवार और संडे था, जिस कारण हम इनको किसी तरह से इन्फॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अखबार के माध्यम से हमने इनको इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, अखबार के माध्यम से? जी। ठीक है। तो इनके तरफ से जो कहा जा रहा है कि 2 व्हीलर जो हैं वो इनलीगल है, और आप भी कह रहे हो कि 2 व्हीलर इनलीगल है, तो क्या उसका चालान हो रहा है? चालान होता तो फिर हम लोग यहाँ क्यों आते हैं जी? ओके, चालान भी नहीं हो रहा है। तो एसटीए साहब आज आपको मिले नहीं, आप आए लेकिन एसटीए साहब आज आपको मिले नहीं, तो क्या इन्फॉर्मेशन है अभी तक आप? इन्फॉर्मेशन ये, सबसे पहले तो मैं एसटीए श्री अमित कुमार साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। ओके। जितने एसटीए आज तक आए हैं उन्होंने हमारे ड्राइवर भाइयों को सिर्फ गुमराह किया है। इनके नाजायज़ चालान हुए हैं। पहले एसटीए आया है पिछले 6-7 सालों में, जिसने ड्राइवरों की प्रॉब्लम को समझा और इस बात को माना कि जो तुम्हारे ओला उबर के नाम से चालान हो रहे थे वो गलत है, ये फीस ओला उबर की बनती है, और जिसके कारण वो कोर्ट में गए। इसलिए अनिल साहब का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम साहब से ये भी चाहते हैं कि जो ये इलीगल गाड़ियाँ चल रही हैं ट्राई सिटी में, खासकर चंडीगढ़ में, इन पर लगाम लगाई जाए। इसके कारण हमारी जो ड्राइवर भाई हैं, आज इनके घर में भुखमरी की नौबत आ चुकी है। खुद मेरी गाड़ी की 3 महीने की किस्तें टूट चुकी हैं। 28 तारीख को तीसरी किस्त टूट जाएगी और अगले महीने चौथी किस्त पर जो है बैंक वाले चाबी ले जाएंगे। इस करके हम ये चाहते हैं जी बैंक वाले चाबी ले जाएं, क्यों ना हम एसटीए साहब को चाबी दे दें कि साहब आप ये चाबियाँ ले लो हमारी, और जो हमने बैंक को देने से बढ़िया कि आप इनको नीलाम कर लो हमारा। हम मतलब तो आप अपने हालात से तंग होकर के एसटीए साहब को चाबी हैंडओवर करने आए? बिल्कुल जी, बिल्कुल कि आपके हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो 2 व्हीलर वाले हैं वो आपकी सवारियां लेके जा रहे हैं ज़्यादातर, आपका कहना यही है? 9,000 2 व्हीलर एक मायने रखता है जी। 9,000 ट्राई। ये कैसी काउंटिंग है आपकी? कैसे काउंट किया? ये काउंटिंग जी ओला उबर के माध्यम से, या जो बाइक राइडर हमारे कुछ हमारे भाई बंद हैं वो बताते हैं, वो लोग बताते हैं। ठीक है ना? वो और इसमें जो प्राइवेट कैब भी है वो बड़ा इशू है। 1-2-3 यहाँ पर इनके आरटीआई के मुताबिक, हम नहीं बोलते इनके आरटीआई के मुताबिक
यहाँ पर सिर्फ 2 कंपनियाँ ऑथराइज्ड हैं, ओला और उबर। ठीक है, बाकी जितनी भी अनऑथराइज्ड कंपनियाँ हैं, मतलब इनड्राइव भी अनऑथराइज है। बिल्कुल अनऑथराइज्ड है, बला बला अनऑथराइज्ड है, अपना रैपिडो इनके हिसाब से अनऑथराइज्ड ठीक है। है। इन्होंने हमारे काम को ख़त्म कर दिया है ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका जो हमें लगता है कंपनियों के साथ साथ प्रशासन अगर कोई सख्त कदम उठाता तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते। यह एक इनलीगल इशू है। अगर आपके पास प्राइवेट नंबर का कोई भी 2 व्हीलर व्हीकल है तो आप उसको टैक्सी में यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारा और आपका बनाया हुआ कानून नहीं है, ये सरकार का ही बनाया हुआ कानून है और सरकार ही ओला उबर कंपनी को ऑथराइज कर चुकी है कि आप ओला और उबर के नाम से जो भी एप्लीकेशन चल रहे हैं उस पे आप चाहे 2 व्हीलर से सवारियां ढोइए, चाहे आप साइकिल पे ढोइए। यहाँ पे ही प्रशासन मजबूर नज़र आ रहा है कि उन टैक्सी वाले भाइयों को कोई जवाब नहीं दे पा रहा है जो इनके बाहर खड़े हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं। कैब यूनियन के प्रधान विक्रम सिंह जी का कहना है कि आज मैं तीसरी चौथी मर्तबे यहाँ पे आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई टैक्सी वाले तो हाथ जोड़ते हुए नज़र आए और उनका कहना ये है कि हमारा भी परिवार है, हमें भी अपने परिवार को पालना है और हमें इन 2 व्हीलर वालों को या तो पीली प्लेट पे कर दिया जाए, या तो इनको कमर्शियल नंबर ऑथराइज किया जाए, या तो ये इनलीगल है, इसको बंद किया जाए। ये हमारी सवारियां लेकर के भी चले जाते हैं।